झूठ तो झूठ होता है, वो एक बार बोलो या 10 बार। झूठ कभी ना कभी बाहर आता है। वैसा ही एक झूठ बोला है पेस एक्ट्रेस स्मृति ईरानी ने, जो बीजेपी की नेता है। और उसने कोर्ट में, दिल्ली के कोर्ट में झूठ बोला है कि गोवा में जो सिलीसोल होटल है वो मेरा नहीं है और मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक आईटीआई के ज़रिए ये खुलासा हुआ कि स्मृति ईरानी की दूसरी कंपनी जो है, जो उसका पति चलाता है, जुबैर ईरानी, उसके नाम से एक कंपनी है, वो सिलीसोल होटल चलाता है। और ईरानी की जो हिस्सेदारी है, 75% उसकी हिस्सेदारी गोवा की सिलीसोल होटल में है। जीएसटी नंबर है, और जो जीएसटी नंबर पर एड्रेस है वो भी गोवा का सिलीसोल होटल का है। देखिए, अब स्मृति ईरानी ने तो झूठ बोल दिया। अब सूचना का हक तो सभी को है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सूचना के अधिकार के तौर पर ऐसा कड़क और मजबूत कानून बनाया है जो कि सूचना का अधिकार के लिए बहुत ही मजबूती देता है। और किसी भी सूचना के अधिकार गलत देने पर या गलत प्रस्तुत करने पर कार्रवाई हो सकती है। जो अधिकारी सूचना के अधिकार को गलत तरीके से देता है तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। इसलिए आप सोचते होंगे कि गोवा में तो बीजेपी की सरकार है, तो ये आईटीआई के कैसे मिल गई, क्योंकि गलत जानकारी नहीं दे सकते। ये मनमोहन सिंह के राज में हुआ था और इसको मजबूती मिली थी मनमोहन सिंह के राज में। अब बीजेपी का क्या स्टैंड है? जैसे ही प्रिंट प्रेस में ये खबर छपी, बीजेपी ने अपने हाथ खड़े कर लिए और सिर्फ इतना नहीं कहा कि फ्रिंज एलिमेंट है, ऐसा कुछ कहा नहीं, लेकिन किनारा कर लिया और ईरानी को अकेले छोड़ दिया। क्योंकि अभी एक बार तो कोर्ट में ये झूठ बोल चुकी है, अब क्या करेंगी बीजेपी इसको बचाने के लिए? इसलिए वो ना हाँ बोल रही है, ना उसको जो सपोर्ट कर रही है, ना कि वो फील्ड फ्रंट पर आकर ईरानी के लिए लड़ रही है। ऐसा कुछ नहीं कर रही है बीजेपी, क्योंकि उसे पता है कि स्मृति ईरानी की 75% हिस्सेदारी दिखाई दे चुकी है और जुबैर ईरानी उस कंपनी का मालिक है और रेस्टोरेंट और बार इनका ही है। इसलिए वो बीच बचाव करने नहीं आ रही है और स्मृति ईरानी अकेली पड़ गई। यही बीजेपी का स्टैंड है। भारत जोड़ो यात्रा पर स्मृति ईरानी के गलत गलत कमेंट्स पास हो रहे हैं और वो भाषण दे रही है कि राहुल गांधी ये नहीं कर रहे, राहुल गांधी वो नहीं कर रहे, राहुल गांधी देखिए ये क्या कर रहे हैं, कौन सा भारत जोड़ो है, ये तो भारत तोड़ो है। ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके, और उनको आप ही देख लीजिए ये वीडियो, फिर बात करते हैं। आज मैं पूछना चाहती हूं कांग्रेस पार्टी से, आप कहते हैं आप यात्रा कर रहे हैं भारत को जोड़ने की। अरे अगर कन्याकुमारी से चले तो कम से कम इतनी निर्लज्जता तो ना दिखाते, स्वामी विवेकानंद जी को प्रणाम कर कर तो बताते, लेकिन वो भी राहुल गांधी को स्वीकार नहीं। ये ईरानी की बौखलाहट है और कुछ नहीं। इसलिए वो कभी सोनिया गांधी पर अटैक करती है तो कभी राहुल गांधी पर। बार और रेस्टोरेंट का नाम निकलते ही स्मृति ईरानी हड़बड़ाने लगी, कुछ भी बड़बड़ाने लगी और सांसद की मर्यादा भूलने लगी, भाषा की मर्यादा भूलने लगी, कांग्रेस पार्टी को क्या क्या कहने लगी, राहुल गांधी को क्या क्या कहने लगी, आपने देख लिया। ये नहीं कहने लगी कि हाँ ये बार और रेस्टोरेंट हमारा है, हम 75% हिस्सेदारी है हमारी, मेरा पति इसे चलाता है, मेरी बेटी इसे चलाती है। ये कुछ नहीं कहेंगे। ये सिर्फ सोचेंगे कि हम वार करें
तो हमारा निपटारा हो जाए और हमें कोई कोई कुछ सवाल नहीं पूछे, हम एकदम सेफ रहे। यही देखना दिलचस्प होगा कि सीबीआई ईडी ईरानी के घर पहुंचती है कि नहीं, कि विपक्ष के ही घर पर उनका टूरिज्म चलता रहेगा, या भाजपा में कोई भ्रष्टाचार नहीं होता, भाजपा पाक साफ है, भाजपा के पास वॉशिंग मशीन है। यही सच्चाई है और गोदी मीडिया आपको ये कभी नहीं दिखाएगा, क्योंकि ईरानी साफ साफ झूठ बोल चुकी है। वो भी कोर्ट में, हाई कोर्ट में झूठ बोल चुकी है ईरानी ने झूठ बोला है कि सिल्ली सोल होटल से कोई मेरा लेना देना नहीं है। लेकिन क्या निकला, उसका पति उस होटल का 75% हिस्सेदारी है उसकी, उसका जीएसटी नंबर है, जीएसटी नंबर प्लस उसका एड्रेस भी वही का है। इतने सबूत होने के बाद भी क्या कार्रवाई होगी, आप ही बताइए। और मीडिया ये क्यों नहीं चला रहा, क्योंकि मीडिया तो गोदी में बैठा है, इसलिए वो नहीं चला रहा। और जो अखबार है, वो जो छापने वाले हैं, वो तो डर के मारे छापेंगे, लेकिन उन वो भी गोदी मीडिया हो जाएंगे तो उन्हें कौन देखेगा या कौन पढ़ेगा। यही सोच के लोग डर डर के छाप रहे हैं, जो होएगा वो देखा जाएगा। हम भी आपको बता रहे हैं कि जो होगा, जो देखा जाएगा, बाद में देखा जाएगा। दोस्तों, बस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक दिलचस्प वीडियो के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। फिर मिलेंगे एक दूसरे वीडियो में।